हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे जोमेटो के अंदर डिलीवरी और देखते हैं जोमेटो के अंदर डिलीवरी करके एक दिन में हम कितने रुपए अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चलते हैं आगे। हम आ गए हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर। अब सर्च करेंगे यहाँ पे जोमेटो का पार्टनर ऐप, और ऐप ओपन करते ही हमें करने पड़ेंगे इसमें स्लॉट बुक, जो कि राइड करने से पहले स्लॉट बुक करने होते हैं, गिग्स होते हैं वो। तो गिग्स बुक करने के बाद हम हो गए हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन होते ही देखते हैं कि अब कब तक ऑर्डर आएगा हमारे पास। तो गाइस देख सकते हो आप, जोमेटो का पहला ऑर्डर बच चुका है हमारा 9:25। तो ऑर्डर पे किया हमने पिक। ऑर्डर पिक करके हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो ये ऑर्डर था पिज़्ज़ा कॉफ़ी डे का, जो कि नांगलोई रेलवे स्टेशन पे है। ऑर्डर पिक करने के लिए तुम्हारा भाई हो गया है रेडी, और अपना मोबाइल स्टैंड लगाते हुए निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। स्कूटी स्टार्ट करने के बाद गलियों को चीरते हुए, फाड़ते हुए, रोड पे नागिन डांस कराते हुए अपनी स्कूटी को निकल पड़ा मैं रोहतक रोड की ओर। और रोहतक रोड की ओर चढ़ते के साथ ही मैंने देखा इतना सारा कूड़े का ढेर। नाक को घीसते हुए और एक्सीलेटर को खींचते हुए तुम्हारा भाई पहुंच गया द कॉफ़ी डे पे। और ये सामने मेरे को दिख गया है रेस्टोरेंट, जहाँ से मेरे को ऑर्डर पिक करना है। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके ऑर्डर रेडी हुआ है नहीं हुआ। एक्चुअली मैं पहले ही 10-15 मिनट लेट आया हूँ घर से। तो देखते हैं यहाँ पे और कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ के हालात देख के तो लग रहे हैं कि अभी अभी ये ओपन ही हुआ है। तो देखते हैं अंदर जाके क्या चल रहा है क्या नहीं। तो भैया से मैंने पूछा कि और कितना टाइम लगेगा। भैया बोले अभी तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, अभी अभी तो मैंने ओपन किया है। कोई नहीं, करते हैं वेट, कैंसिल तो कर नहीं सकते, फर्स्ट ऑर्डर था। तो 15-20 मिनट वेट करने के बाद ऑर्डर हो गया हमारा रेडी। तो हमने करा ऑर्डर को पिक, और पिक करने के बाद ये देखो अब हम चले ऑर्डर देखते हैं कहाँ का है। ऑर्डर था निठारी का। अब हमें जाना है किराड़ी फाटक की ओर। तो चलिए चलते हैं किराड़ी फाटक पे, निठारी गांव में। फ़ोन को लगाया हमने स्टैंड पे और स्कूटी ली रिवर्स। रिवर्स लेके कर दिया हमने चालू और चल पड़े नांगले की ओर। और सामने दिखे हमें मामे। मामों को देखने के बाद रुकने वाले तो हम थे नहीं। रोड को फिरते से चीरते हुए, पाड़ते हुए और निकल पड़े हम फाटक की ओर। फाटक पे पहुंचते ही हमें दिखा फाटक बंद, और सामने से गाड़ी जा रही थी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी को कर तो कुछ सकते नहीं थे, देख के ही भर लिया हमने मन। अगल बगल में नजरें घुमाई और खड़े होकर वेट किया फाटक खुलने का। और फाटक खुलते ही एक बार फिर चीरते और पाड़ते हुए और निकल पड़े हम अपने मंजिल की ओर। यार ये जब फाटक बंद होता है ना, किराड़ी का ऑर्डर आ जाता है, प्रेम नगर का आ जाता है, तो रूह कांप जाती है। यहाँ पे फाटक पे आधा आधा घंटा ख़राब करना पड़ता है हम लोगों को, और उसके बाद आगे मिल जाता है ट्रैफिक। और ये जो आपको नाले खुले हुए दिख रहे हैं ना, बारिशों में यहाँ पे बन जाता है स्विमिंग पूल, जिसमें तैराई जाती है बोटें। तो नालों को पार करते हुए हम पहुँच चुके हैं निठारी गाँव में। तो चलिए चलते हैं आप लोकेशन की ओर। टेम्पो को क्रॉस करते हम निकल गए यहाँ आगे, लेकिन यहाँ की गलियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार किराड़े में घुसते हैं तो यार गलियों में घूम घूम के दुखी हो जाता है बंदा। अब तो बार बार लोकेशन चेक करो, एक तो धूप में दिखता भी नहीं है ज़्यादा फ़ोन के अंदर। लोकेशन थक हार के कस्टमर की लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं। लोकेशन पे पहुँच के किया हमने कस्टमर का फ़ोन, और ये ऑर्डर था COD का। तो सबसे पहले हमने कॉल किया, कस्टमर ने कॉल उठाया नहीं। 2-3 बार कॉल करने के बाद आखिरकार कस्टमर ने कर ली कॉल पिक। और ऑर्डर था ये पीछे ही था कस्टमर का घर। तो वहाँ पे जाके मैंने ऑर्डर किया डिलीवर। उनसे लिया 500-550 रुपये कस्टमर ने दिए कैश, बट ऑर्डर था 545 का। तो 5 रुपये मैंने दिए इनको रिटर्न। रिटर्न देने के बाद मैं चल पड़ा अपनी स्कूटी की ओर। और अब यहाँ पे तो ऑर्डर आएगा नहीं, तो चलते हैं। फिर हम पहुँच गए पिरागढ़ी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें रास्ते में ऑर्डर तो मिला नहीं। हमने सोचा चलो तेल ही डलवा लें। यहाँ पे पहुँचने के बाद डलवाया मैंने 170 रुपये का तेल। तो 170 का तेल डलवाने के बाद निकल पड़े हम पश्चिम विहार की ओर। गाइस ये जोमेटो में नया फीचर आया था सर्च का। इसमें सर्च पे क्लिक करते हैं ना, तो
1.5 मिनट के अंदर ऑर्डर रिसीव हो जाता है। देखो हो गया मेरे को ऑर्डर रिसीव। लोकेशन को किया मैंने एक्सेप्ट और ऑर्डर था हल्दीराम का, तो मैं निकल पड़ा हल्दीराम की ओर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हल्दीराम पे। तो चलते हैं अंदर, हल्दीराम के ऊपर जाना है हमने फर्स्ट फ्लोर पे। तो गेट पे पहुंचते के साथ ही गार्ड साहब ने ओपन कर दिया हमारे लिए गेट, और गेट ओपन करते ही हम पहुंच गए सीढ़ियों से ऊपर। ऊपर जाते ही हमने देखा आज तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आज था संडे और संडे को ट्रैफिक बहुत होता है। सब सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पे खाना खाने। तो यहाँ पे भी देखो गाइस 15 मिनट ऑर्डर हो गया हमारा लेट, और हमने दी रेस्टोरेंट को 2 की रेटिंग, क्योंकि इन्होंने हमें कराया बहुत सारा वेट। और ऑर्डर था मात्र हमारा 1 से 1.5 किलोमीटर दूर का, जिसके पीछे हमारा हो गया आधा घंटा खराब। तो चलिए ऑर्डर तो कर लिया है पिक, अब चलते हैं हम कस्टमर की लोकेशन की ओर। गार्ड साहब 337 नंबर। 37। बोलिए बोलिए मोबाइल नंबर। 9999 9911 9999 9999 89। 89 सही स्ट्रक्चर से लेते हैं। ठीक है। तो गार्ड साहब को एंट्री करवाने के बाद तुम्हारा भाई फिर से निकल गया कस्टमर के घर की ओर। तो यहाँ पे भी यार 5 से 10 मिनट ख़राब हो जाते हैं जब हम एंट्री करवाते हैं। तो फ़िलहाल आज तो कोई खड़ा नहीं था, क्योंकि सुबह से वह टाइम था, इसलिए जल्दी निपट गया। तो फाइनली लोकेशन पे पहुँच के मैंने निकाला डिग्गी में से ऑर्डर और चल पड़ा कस्टमर के फ्लैट की ओर। तो कस्टमर आया निकल के, मैंने दे दिया ऑर्डर, और ऑर्डर था सीओडी का। खड़े खड़े मेरे हो गए 5 से 7 मिनट बेकार। इतनी देर में उनकी काम वाली भी आ गई। फिर भाई साहब बाहर निकल के आए और मेरे को दी पेमेंट, और ऑर्डर था 1195 रुपये का। तो मैंने दिया उन्हें 305 रुपये के आसपास रिटर्न। तो पेमेंट लेते ही हमने पर्स रखा अपना पॉकेट में और निकल पड़े अपनी स्कूटी की ओर। तो फ्लैट से बाहर निकलते ही हमारा तीसरा ऑर्डर भी बच गया, जो था 31 रुपये का। तो ऑर्डर को किया हमने एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करके निकल पड़े हम भटूरे वाले के पास, जो किया पश्चिम बिहार में। तो लोकेशन पे पहुंच गई हमने, रिच लोकेशन। तो सामने था भटूरे वाला। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारा ऑर्डर रेडी है या नहीं है, कितनी देर में होगा। तो हमने दिखाई भैया को ऑर्डर आईडी दिखाते ही हमें मिल गया 1 से 2 मिनट बाद ऑर्डर। ऑर्डर को किया हमने रिसीव करने के बाद पहले तो इसका बारकोड स्कैन किया, स्कैन करने के बाद हुआ ऑर्डर रिसीव। कभी कभार ना क्यूआर कोड मांग लेता है, स्कैन करना होता है बारकोड। अब हमने करा ऑर्डर को पिक। आइटम चेक करने के बाद पिक करते ही हमने दे दी रेटिंग 5 की, क्योंकि हमें मिल गया ऑर्डर ऑन टाइम पे आज। तो चलिए ऑर्डर को लेके चलते हैं लोकेशन पे, और लोकेशन ज़्यादा दूर की भी नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर का ऑर्डर है। चलिए चलते हैं कस्टमर के घर की ओर। तो अपने फ़ोन में मैप में लोकेशन ऑन करके निकल पड़े हैं। तो गाइस वैसे तुम्हारा भाई पूरे दिन करता नहीं है, एक तो तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए कि हाँ भाई पूरे दिन में कितने रुपये अर्निंग कर सकते हैं हम, इसलिए मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ। वैसे मैं पार्ट टाइम में काम करता हूँ जोमेटो के अंदर, वो भी कभी कभार करता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं देता। क्योंकि इसके अलावा मैं कभी ब्लिंकिट कर लेता हूँ, जेप्टो कर लेता हूँ, रैपिडो, ओला, मतलब कि मेरे पास सारी आईडी हैं जिनमें मैं वर्क करता हूँ। बट इसमें कभी कभार करता हूँ, जैसे कि सैटरडे संडे हो गया। और अगर आपको जानना है कि 4-5 कंपनी ये जितनी भी है, इनमें सबसे ज़्यादा अर्निंग किस में कर सकते हो आप, तो गाइस उसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूँगा आपके लिए, जिसमें कि आप जान पाओगे कि किस में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। गाइस ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये बस एक टाइम पास और जनरल नॉलेज देने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं ऑर्डर डिलीवर करने, और तकरीबन मैं कस्टमर की लोकेशन के पास पहुंच चुका हूं। और कस्टमर की लोकेशन पे पास पहुंचने के बाद मैंने करा रिच ड्रॉप लोकेशन करते ही ऑर्डर करा हमने फटाफट डिलीवर करते ही हमारे पास पड़ गया दूसरा ऑर्डर, जो कि था 37 रुपये का। तो चलिए चलते हैं ये दूसरा ऑर्डर पिक करने, देखते हैं कितनी दूर जाना है।
यहाँ पे भी हमें पिक करने के लिए जाना था कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। तो चलिए चलते हैं, ऑर्डर को करते हैं पिक और मिलते हैं आप पे लोकेशन पे पहुँच के। तो गाइस फ़ोन तो दिख ही गया होगा आपको मिरर के अंदर मेरा। यार ये फ़ोन पूरे दिन लगा के चलना भी ना एक हार्ड वर्क ही है। हेलमेट के अंदर फ़ोन लगाते लगाते ना सर भारी होने लग जाता है। क्यों, एक तो हेलमेट का वेट सर के ऊपर से ये कम से कम 250 से 300 ग्राम फ़ोन का वज़न, और जब गड्ढे आते हैं रास्ते में इसकी वजह से स्कूटी भी ना धीरे चलानी पड़ती है, क्योंकि फ़ोन हिलता है तो आगे के व्यू हिल जाते हैं, शॉर्ट वीडियो हिलती है। तो फाइनली पहुंच गए हम ग्रोवर मिठाई वाले की दुकान पे, जहाँ से करना है हमें ऑर्डर पिक। चलो पहुँचते के साथ ही करा हमने रिच लोकेशन करने के बाद हम चढ़ गए सीढ़ी चढ़ने के बाद गेट को किया हमने ओपन करते ही हमने बोला भैया ये ऑर्डर आईडी बताइए अपनी। वो लेने के बाद फिर हमने करा अपना ऑर्डर पिक। पिक लेने के बाद हल्की सी बनाई अपने ऑर्डर की वीडियो बनाने के बाद हमने करा ऑर्डर रिसीव करके हम चल पड़े ऑर्डर डिलीवर करने की ओर। अब हम सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमने खोला अपना मैप, देखते हैं कितनी दूर हमें ड्रॉप करके आना है ऑर्डर, डिलीवरी कहाँ की है। तो जाहिर सी बात है डिलीवरी आसपास की है, 5 मिनट दिखा रहा है आई थिंक। तो 5-7 मिनट में डिलीवर हो जाएगा ये ऑर्डर। चलिए चलते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने और देखते हैं इस ऑर्डर के हमें कितने रुपए मिलेंगे। फ़ोन को लगाया हमने कवर पे स्टैंड में, ऑर्डर को डाला बैग के अंदर। ये आ नहीं रहा था एक्चुअली, बैग में मैं 2 शेकर रखता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और पानी पीते रहना चाहिए गर्मी में। तो गाइस हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, जिससे कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद देखते हैं हम हमारी फुल डे में कितनी अर्निंग हुई है, और आज की आपको अर्निंग दिखाता हूँ। तो इसलिए स्कूटी को पहले फिर से एक बार चीरते हुए और पाड़ते हुए निकलते हैं इस ट्रैफिक जाम से आगे। लेकिन इस बार तो हमें किसी ने निकलने ही नहीं दिया, जो कि टेम्पो वाले ने फंसा के रखी है। बट आखिर में कामयाबी रंग लाई और लोकेशन पे मैं तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। तो चलिए पहले करते हैं ऑर्डर को डिलीवर, उसके बाद देखते हैं। और गाइस इस वीडियो में ज़्यादा खास एडिटिंग करी नहीं है तुम्हारे भाई ने, बट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग करके होएगी और वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो वीडियो का वेट करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में काम करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं या किस टाइम काम करना चाहिए कंपनी में। सब कुछ जो जो आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख देना। और क्योंकि ये वीडियो इसलिए भी डालनी थी मेरे को क्योंकि साल भर हो गया था मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। तो अब इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, कभी कुछ। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। फाइनली लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैं चढ़ने लगा सीढ़ियाँ और देखते हैं फ्लैट नंबर कौन सा है, क्योंकि कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहा। तो घूमते फिरते हमें मिल गया फ्लैट और हमने करी बेल रिंग करने के बाद 2 बार खटकाया हमने गेट और हमने ऑर्डर को किया फिर डिलीवर करते ही निकल पड़े हम नीचे की ओर। तो गाइस रात के बज चुके थे 10 और हमारे लॉगिंग टाइम हो गया था 12 घंटे कंप्लीट, और हमने 12 घंटे में अर्निंग की 1331 रुपये की, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने 24 ऑर्डर मारे हैं। तो देख लो गाइस, और इसमें 881 रुपये की हमारी अर्निंग थी, जिसमें कि 450 इंसेंटिव ऐड ऑन हुआ था। तो गाइस जिसमें 300 से 350 रुपये का मेरा लग गया पेट्रोल। तो और मेरे को बेनिफिट हुआ 900 से 950 रुपये का। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं द एंड, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।